नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी आप लोगों का नॉलेज हब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए, साथ साथ बीच बीच में मैं और कुछ टॉपिक लाने के लिए बात बोला था, तो हम लोग बीच बीच में एक एक टॉपिक लेके आते रहेंगे। तो आज के दिन मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले मैंने ओशियन करंट के बारे में बताया था, वो सबसे पहला वीडियो था, तो थोड़ी दिक्कतें थी उसमें। आगे चल करके जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ती तो मैं फिर से उसको जरूर रिवीजन करूंगा। आज जो एक टॉपिक है, आप जैसा देख रहे होंगे वर्ल्ड का मैप है, और उस वर्ल्ड के मैप में जो टॉपिक है छोटा सा लिखा है, वो टॉपिक है जल संधि जल डमरू मध्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट। जल संधि या जल डमरू मध्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेट। आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे और इसको ये टॉपिक होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी स्ट्रेट किसे कहते हैं, जल डमरू मध्य किसे कहते हैं, जल संधियां किसे कहते हैं। साथ साथ ये भी जानेंगे कि विश्व की प्रमुख जल संधियां वो कौन कौन सी ऐसी जल संधि या जल डमरू मध्य हैं जिनसे पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बार बार मैंने कहा है कि जैसी जैसी आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे, मैं जरूर आपके सामने अच्छी अच्छी जानकारियां टॉपिक से रिलेटेड लेके आता रहूंगा। आगे चल करके हिंदी का भी वीडियो बनेगा, फिर और सारे सब्जेक्ट के भी बनेंगे वीडियो धीरे धीरे। लेकिन आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जानते हैं जल संधि या जल डमरू मध्य कहते किसे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जल संधि या जल डमरू मध्य कहते किसे हैं। जल डमरू मध्य कहते किसे हैं, देखिएगा। अगर आप बात करते हैं पूरे इस वर्ल्ड की, तो इस वर्ल्ड में दो चीजें आपको मिलेंगी, या तो महासागर मिलेगा या तो आपको महाद्वीप मिलेंगे। महासागर महाद्वीप कहने का अभिप्राय ये है कि या तो आपको वाटर एरिया मिलेगा या तो आपको लैंड एरिया मिलेगा। जो वाटर एरिया है उनको महासागरों के नाम से, सागरों के नाम से, झीलों के नाम से, नदियों के नाम से जानते हैं। जो स्थलीय एरिया है उनको महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है या उनको द्वीप कहा जाता है। तो अगर हम बात करें इस पूरे क्षेत्र की, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, ठीक, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जो महासागर फैला है, जिसको मैं क्रॉस के सिंबल से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये क्रॉस के सिंबल से जो महासागर फैला है, इस महासागर का नाम क्या है? तो आप सबकी जबान पे रटा होगा, इस महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक। कौन सा? आर्कटिक। मेरे साथ आप भी बोलिए, आर्कटिक महासागर। ठीक, कौन सा महासागर होगा? आर्कटिक महासागर। जो आर्कटिक महासागर उत्तरी क्षेत्र में, जो इस एस के शेप में है, जो इस एस के शेप में है, एस के शेप का मतलब होता है जो अंग्रेजी का अक्षर एस के शेप में है, इस महासागर की अगर बात कर ले, ये कौन सा महासागर है? इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। देखिएगा, ये हो गया अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के वैसे टोटल 5 महासागर हैं, एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानेंगे, ठीक। और कौन कौन सी जल संधि, क्योंकि टॉपिक है तो इसका जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक। ये हो गया अटलांटिक महासागर जो हैशटैग के सिंबल से है, ठीक। जो अगर आपसे बात कर ले, जो इस क्षेत्र में है, यानी अफ्रीका, ये अफ्रीका का रीजन है। अफ्रीका के जो पूरब साइड में, इधर ये ऑस्ट्रेलिया यानी ओशोनिया कॉन्टिनेंट, ऊपर एशिया, जो इस क्षेत्र में जहां मैंने जल संधि या जल डमरू मध्य लिखा है, इस क्षेत्र में जो है, यहां पर अगर मैं इसको किस सिंबल से दिखा दूं, चलिए इसको दिखा दिया जाता है पॉइंट के सिंबल से। ये जो पॉइंट वाइज ऐसे रखे गए हैं, इस पॉइंट वाइज रखने का मतलब क्या है? ये कौन सा महासागर है? तो ये महासागर है, कौन सा? तो ये महासागर है हिंद महासागर, अर्थात इंडियन ओशियन। कौन सा? इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर। हिंद महासागर का एरिया ये वाला है, इकलौता ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो हिंद महासागर हो गया। हिंद महासागर के बाद अगर बात कर ले, जो अंटार्कटिक एरिया है, जो ये अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, इस अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के आसपास जो ग्लेशियर है, इस अंटार्कटिक ओशन के आसपास जो जलीय क्षेत्र है, इसको जिस नाम से रखा गया है, इस नाम को कहा जाता है साउदर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन। कौन सा? साउदर्न, दक्षिणतम सागर या अंटार्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जो बाकी बचा पूरा एरिया है, जिसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने, कौन से सिंबल से रख दिया जाए? तो इसको रख दिया जाता है, देख लीजिए, इसको रख दिया जाता है डॉलर के सिंबल से, ठीक। इसको किस सिंबल से रख दिया जाता है? डॉलर के सिंबल से।
और ये डॉलर के सिंबल पर जो रखे गए हैं ये कौन सा महासागर है, तो सबको पता होगा ये पैसिफिक ओशियन है। कौन सा? पैसिफिक ओशियन, जो एशिया के पूर्व में और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में पूरा फैला हुआ है। ये कौन सा महासागर है? पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, जिसका विस्तार पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों क्षेत्रों में है। अगर हम जल संधि या जलडमरू मध्य की बात करें तो बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें, देखिए इधर देखिए सभी लोग, ये वाला एरिया है अफ्रीका का, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, जिसमें 4 देश है, सोमालिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है। तो इन 3-4 देशों को मिला, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया और एक और है। ठीक, इन 3-4 देशों को मिला करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है। ठीक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखिए, इस देश और यहाँ अगर बीच में ये ऊपर वाला एरिया किसका है? यूरोप का, और ये वाला एरिया किसका है? अफ्रीका का। अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो जलीय क्षेत्र है, इसको भी मैं पॉइंट वाइज अगर ऐसे दिखाने का प्रयास करूं, पॉइंट वाइज क्या, ऐसे छोटा छोटा डॉट दिखा देता हूं। ये कौन सा महासागर है? महासागर क्या, ये कौन सा सागर है? तो सबको पता होगा भूमध्य सागर, जिसको मेडिटेरियन सी कहा जाता है। कौन सा सागर कहते हैं? भूमध्य सागर कहते हैं, जिसको मेडिटेरियन सी कहा जाता है। अगर ये गैप, ये आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये जो गैप है, अगर ये गैप ना होता तो आप बताइए, अगर ये गैप ना होता तो दोनों जमीनें जुड़ी होती कि नहीं, यानी एशिया और अफ्रीका जुड़े होते कि नहीं। अगर ये गैप ना होता तो एशिया और अफ्रीका जुड़े होते, लेकिन अगर ये गैप है तो इसी कारण ये दोनों अलग हुए हैं। किसी भी समुद्री क्षेत्र का या किसी भी जलीय क्षेत्र का ऐसा सकरा रास्ता, किसी भी समुद्री अथवा जलीय क्षेत्र का ऐसा सकरा क्षेत्र, पतला क्षेत्र, ऐसा सकरा क्षेत्र जो दो स्थल को अलग करे, जो दो स्थल को अलग करे, उसे कहते हैं जल डमरू मध्य। लेकिन दो जलीय क्षेत्र को जोड़े, देखिए इधर हिंद महासागर, इधर भूमध्य सागर, इसको जोड़ने का भी तो काम ये कर रहा है। अगर जोड़ने के सेंस में पढ़ा जाएगा, यानी जलीय क्षेत्र को जोड़ेगा, जलीय क्षेत्र को अगर जोड़ेगा तो इस सेंस में पढ़ेंगे तो इसको कहा जाएगा जल संधि। और अगर पूछ लिया जाए कि दो स्थलीय क्षेत्र को जब यही अलग करेगा, तो स्थलीय क्षेत्र को जब अलग करेगा तो उस सेंस में जब पढ़ेंगे तो इसको कहा जाएगा जल डमरू मध्य। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी इंग्लिश क्या होती है? स्ट्रेट। स्ट्रेट एक ही अंग्रेजी है उसकी। जल संधि जलीय क्षेत्र को जोड़े, जलीय क्षेत्र को जोड़े यानी भूमध्य सागर और किसको जोड़े? हिंद महासागर, तो इसको कहेंगे जल संधि इस सेंस में। लेकिन अफ्रीका और एशिया को अलग कर रहा है, किस सेंस में इसको क्या पढ़ेंगे? इस सेंस में इसको पढ़ा जाएगा, जल्दी बताइए, जल डमरू मध्य। तो चलिए, आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ प्रमुख जल संधियों के नाम और उनके बारे में बताता हूं, जिनसे पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में यहीं पे मैं लिखूंगा और बोर्ड पे मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कहां पर कौन सी जल संधि है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली जल संधि आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। सबसे पहली जल संधि देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका। मैंने सबसे पहले सबका नाम लिख दिया जाए। ये है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। ठीक, नॉर्थ अमेरिका के बाद अगर बात करें, ये कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। ठीक, ये है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड, विश्व का समुद्री क्षेत्र में सबसे बड़ा आइलैंड। ये कौन सा है? एशिया। ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं, सबके बारे में यहां रखा गया है। पहले नंबर पे अगर आपसे बात करें, टोटल हम लोगों को 15 जल संधियां याद रखनी है और बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। बस आप मेरे साथ जब भी आप इसको रिवीजन करने बैठिए, जब भी आप बैठे तो आपके पास एक छोटा सा मैप जरूर होना चाहिए। मैप होगा तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे है, ठीक, सबसे पहले नंबर पे कौन सा होगा? तो सबसे पहले नंबर पे होगा यहां पर। कौन सा? यहां पर होगा। और इस पहले नंबर पे जो है उसका नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू मध्य के है, बात एक ही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेरिंग जल संधि या बेरिंग जो जल डमरू मध्य है ये किसको किसको जोड़ता है, तो देखिएगा, उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में प्रशांत, उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में प्रशांत, उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में प्रशांत। आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ता है? आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ता है? जलीय क्षेत्र की अगर बात करें, आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है प्रशांत महासागर से।
आर्कटिक को किससे जोड़ता है? प्रशांत महासागर से। आर्कटिक, इनका लोकल नाम यहीं पर है, अगर ये नहीं रहेगा ऑप्शन में तो ये रहेगा। बेरिंग सागर को किससे जोड़ता है? बेरिंग सागर को किससे जोड़ता है? तो बेरिंग सागर को जोड़ता है किससे? चुक्सी सागर से। किससे? चुक्सी सागर से। ठीक, बेरिंग जल संधि जलीय क्षेत्र की अगर बात करेगा तो आर्कटिक, ये ऊपर वाला क्षेत्र आर्कटिक है, नीचे वाला डॉलर में जो लिखा गया है, डॉलर में जो दिखाया गया वो प्रशांत है। आर्कटिक को किससे जोड़ रहा है? प्रशांत से। आर्कटिक को किससे जोड़ रहा है? प्रशांत से। या बेरिंग सागर को किससे जोड़ रहा है? चुक्सी सागर से। लेकिन अगर स्थलीय क्षेत्र की बात करेगा, अगर लैंड एरिया में बात करेगा, स्थलीय क्षेत्र की बात करेगा, तो स्थलीय क्षेत्र में इसका नाम क्या रहेगा? स्थलीय क्षेत्र में इसका नाम रहेगा एशिया को किससे अलग करता है? एशिया। ये पार्ट है रशिया का, तो एशिया का पार्ट है। देखिए एशिया घूमता हुआ यहां तक पूरा है, तो एशिया को किससे अलग करता है? उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका में वहां तक जो लोकल रीजन है उसका नाम क्या है? अलास्का। क्या नाम है उसका? अलास्का। आई होप आपको दिख रहा होगा, और आप अगर आसानी से देखने का प्रयास करेंगे तो बढ़िया से दिखेगा भी। तो पहले नंबर पे है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किसको किसको, कौन से जलीय क्षेत्र को जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो बेरिंग सागर को, अगर आर्कटिक और प्रशांत नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से। तीसरे नंबर पे अगर बात करिए कौन सा स्थलीय क्षेत्र है, तो एशिया को अलास्का से। एशिया को अलास्का से जो ये अलग करने का कार्य करता है, एशिया को अलास्का से। चलिए दूसरे नंबर पे अगर बात करें, दूसरे नंबर पे और इंपॉर्टेंट है, ठीक, आई होप इतना आप समझ रहे होंगे। ठीक, दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर बार सबके लिए रहेगा तो स्थलीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे पहले जलीय, जलीय के बाद अगर दूसरा आपसे रहे तो स्थलीय, तो यही दो चीजें रहती ही हैं, तो जलीय और स्थलीय। तो एक एक करके दूसरे, पहला हो गया बेरिंग सागर। पहला कौन सा हो गया? बेरिंग सागर। दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सा रहेगा? ध्यान से सुनिएगा, दूसरे नंबर पे यहां पर रहेगा। ठीक, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये दूसरे नंबर पे है। ठीक, कौन से नंबर पे? तो दूसरे नंबर पे है ये। और दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछ ले कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे है, ठीक, जिसका नाम क्या है? युकाटन जल संधि। जिसका नाम क्या है? युकाटन जल संधि। जिसका नाम क्या है? युकाटन जल संधि। जो किसको किसको, पहले सबसे पहले युकाटन का नाम लिख देता हूं। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन सा रहेगा? युकाटन, युकाटन जल संधि। कौन सा? युकाटन जल संधि। ठीक, सबसे पहले जलीय क्षेत्र की बात करें तो जलीय क्षेत्र में देखिएगा, वैसे तो है ये, वैसे अगर आपसे बात कर ले वैसे तो अटलांटिक का क्षेत्र है, अटलांटिक की ही बात है, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो जलीय क्षेत्र में आता है मैक्सिको की खाड़ी को, गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ता है? तो मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए युकाटन जल संधि के बारे में, तो युकाटन जल संधि के बारे में केवल एक लाइन बताइएगा। मैक्सिको की खाड़ी को, यहाँ जो छोटे छोटे देश हैं इन देशों को कहा जाता है कैरेबियाई देश, तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है, कैरेबियन सागर से, कैरेबियन सागर से जोड़ता है, कैरेबियन सागर से जोड़ता है। स्थलीय क्षेत्र की बात कर ले तो मैक्सिको और क्यूबा, मैक्सिको और क्यूबा, क्यूबा को पहले धान का कटोरा भी कहते थे। ठीक, मैक्सिको और क्यूबा, ठीक, मैक्सिको और क्यूबा, युकाटन जल संधि यहां पे है। तो चलिए तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो पहले नंबर पे हो गई बेरिंग। बेरिंग किसको किसको जोड़ती है? जल्दी जल्दी देख लेते रहिए। बेरिंग किसको जोड़ती है? उधर आर्कटिक को प्रशांत से, आर्कटिक को प्रशांत से अलग किसको करती है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से। फिर अगर दूसरा युकाटन की बात कर ले तो किसको किसको? मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है और मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है। तीसरे नंबर पे अगर बात करें, ध्यान से सुनिएगा, 15 टोटल पढ़ने हैं, देखते रहिएगा, क्योंकि यही 15 याद कर लेंगे बहुत भला हो जाएगा हम लोगों का। ठीक, तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे आती है कौन सी? डेविस जल संधि। कौन सी? डेविस जल संधि। कौन सी? अच्छा देखिएगा, सब जितनी भी जल संधियां बनेंगी सबसे चौड़ी यही है, क्योंकि सबसे बड़ा गैप इसी का है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे अगर आपसे पूछ लिया जाए तीसरे नंबर पे कौन सी है याद करने के लिए, ऐसा कोई नंबर नहीं है, याद करने के लिए रखी गई है बस। तीसरे नंबर पे कौन सी है? तो जिसका नाम है डेविस जल संधि। कौन सी? डेविस जल संधि। कौन सी भाई? डेविस जल संधि।
अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, डेविस जल संधि से क्या क्वेश्चन बन सकता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किसको किसको जोड़ती है? किसको किसको जोड़ती है? तो बेफिन की खाड़ी को, बेफिन की खाड़ी को, बेफिन खाड़ी को किससे जोड़ती है? अटलांटिक से। किससे जोड़ती है? अटलांटिक से। अटलांटिक से जोड़ती है। कौन सी? तो डेविस जल संधि, अटलांटिक से। स्थलीय क्षेत्र में बात करें तो इधर ग्रीनलैंड, इधर कनाडा, इधर ये देखिए बेफिन खाड़ी यहाँ है, अटलांटिक यहाँ पर है। किसको जिसको जोड़ती है और किसको किसको अलग करती है? तो ग्रीनलैंड को कनाडा से, ग्रीनलैंड को कनाडा से, ग्रीनलैंड को कनाडा से, कनाडा से, यानी ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। कौन सी? तो डेविस जल संधि। कौन सी? डेविस जल संधि। कौन सी? डेविस जल संधि। पहले नंबर पे बेरिंग, दूसरे नंबर पे युकाटन, तीसरे नंबर पे कौन सी जानेगी? डेविस जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस। याद रखिएगा, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि। चलिए अगले नंबर पे आते हैं, और अगला नंबर तो और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बेरिंग। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं, तो यहां पर लिखा गया है, और आप सबको पता भी होगा, चौथे नंबर पे यहां पर होगा ये, ठीक। चौथे नंबर पे यहां पर ये कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, जिब्राल्टर। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। चौथे नंबर पे है जिब्राल्टर। मैं नंबर भी लिख रहा हूं ताकि यहां पर आप जब वीडियो देखें तो कोई दिक्कत ना हो। जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि या जल डमरू मध्य की बात करें तो कहां का, किसको किसको जोड़ेगा? देखिए अभी मैंने बताया था भूमध्य सागर, और ये है अटलांटिक। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक से, भूमध्य सागर को अटलांटिक से, अटलांटिक से, भूमध्य सागर को अटलांटिक से, भूमध्य सागर को अटलांटिक से। स्थलीय क्षेत्र की बात कर ले, ध्यान से सुनिएगा। स्थलीय क्षेत्र की बात कर ले, यूरोप और अफ्रीका। लेकिन यूरोप और अफ्रीका में किसको करता है? इधर है स्पेन, इधर है मोरक्को। यूरोप में अगर पूछेगा तो स्पेन, और यूरोप में स्पेन, और अगर को किससे अलग करता है? तो अफ्रीका के मोरक्को से। अफ्रीका में मोरक्को। कौन सा? मोरक्को। मोरक्को के बारे में आपने एक बार और कहानी सुनी होगी जब आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, और हिस्ट्री में आप एक टॉपिक पढ़ते होंगे, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में एक वंश था जिस वंश का नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश में एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक विदेशी यात्री भारत आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का ही था। इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के बारे में किताब लिखी जिसका नाम है दीवाने रहला। एक रहला नामक पुस्तक लिखी है, और इसी इब्न बतूता को भारत का राजदूत यानी तुगलक ने अपना राजदूत बना करके चाइना भेजा था। आपको पता होना चाहिए। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक से, और यूरोप अफ्रीका में। तो चौथे नंबर पे हो गई जिब्राल्टर। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? चौथे नंबर पे हो गई जिब्राल्टर। चलिए आगे अगर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे मिलेगा हम लोगों को नॉर्थ चैनल। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोगों को मिलेगा कौन? आगे मिलेगा नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ चैनल यहां कहीं है। नॉर्थ चैनल ये होगा 5वें नंबर पे, ठीक। नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल की बात करें यानी 5वें नंबर पे लिखा है उत्तरी चैनल यानी नॉर्थ चैनल, ठीक। मैं आपको विश्व के सभी चैनल पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, जितनी भी भाजक रेखाएं हैं, जितने चैनल हैं, अगली क्लास में वो रहेगा। नॉर्थ चैनल की अगर बात कर ले तो नॉर्थ चैनल इधर कौन सा पड़ेगा? आयरिश सागर, जिसको उत्तरी सागर भी कहते हैं। आयरिश सागर को, आयरिश सागर को, ध्यान से सुनिएगा, आयरिश सागर को किससे जोड़ता है? तो सबसे पहले नॉर्थ चैनल के बारे में जान लीजिए। नॉर्थ चैनल कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आयरिश सागर यानी उत्तरी सागर को हम किससे कह सकते हैं? अटलांटिक से। किससे कह सकते हैं? अटलांटिक से। किससे जोड़ता है? अटलांटिक से। और अगर आपसे पूछ ले कौन से स्थलीय क्षेत्र में है, तो आयरलैंड और इंग्लैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड एवं इंग्लैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। कौन सा? तो उसका नाम है नॉर्थ चैनल। आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। ध्यान से सुनिएगा, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। तो नॉर्थ चैनल आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में हो गया। जल्दी से इसको लिखिए। फिर हम लोग 6ठे नंबर पे आते हैं, और 6ठे नंबर पे हम लोगों को मिलेगा क्या? ठीक, ध्यान से सुनिएगा। 6ठे नंबर पे अगर आपसे बात कर ले तो डेनमार्क जल संधि। कौन सी? डेनमार्क जल संधि। ध्यान से सुनिएगा।
डेनमार्क जल संधि। छठे नंबर पे रहेगा डेनमार्क जल संधि, यहां पे है। ठीक ठीक, छठे नंबर पे कौन सा रहेगा? डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि अगर आपसे पूछ ले डेनमार्क जल संधि, पहले तो ऐसे ही जान लीजिए, स्थलीय क्षेत्र के जान लीजिए, इधर ग्रीनलैंड है और ये आइसलैंड है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है, और आइसलैंड के बीच में है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। छठे नंबर पे देखिए ग्रीनलैंड इधर, आइसलैंड इधर है। अगर जलीय क्षेत्र की बात करें, अगर जलीय क्षेत्र की, ध्यान से सुनिएगा, अगर जलीय क्षेत्र की बात करें तो जलीय क्षेत्र में उत्तरी अटलांटिक को किससे जोड़ता है? ग्रीनलैंड सागर से। उत्तरी अटलांटिक को है वैसे दोनों, ठीक, उत्तरी अटलांटिक को, उत्तरी अटलांटिक को या अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक को, अटलांटिक को आर्कटिक से, आर्कटिक। इधर नीचे वाला क्षेत्र अटलांटिक का है, ऊपर वाला आर्कटिक का है, तो अटलांटिक को आर्कटिक से। किसके किसके बीच में है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में सबसे पहले नंबर पे कौन सा पढ़ा गया? तो सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा? जल्दी जल्दी बताते रहिएगा। सबसे पहले नंबर पे पढ़ा गया कौन सा? तो सबसे पहले नंबर पे पढ़ा गया है बेरिंग जल संधि। दूसरे नंबर पे अगर बात करें, सबसे पहले पढ़ा गया बेरिंग जल संधि। दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछ ले तो दूसरे नंबर पे कौन सा पढ़ा गया? युकाटन जल संधि। तीसरे नंबर पे अगर आपसे बात कर ले, तीसरे नंबर पे कौन सा रखा गया है? तो डेविस जल संधि। चौथे नंबर पे अगर आपसे पूछ ले, ध्यान से सुनिएगा, चौथे नंबर पे अगर आपसे कोई पूछे तो चौथे नंबर पे कौन सा रखा गया है? तो चौथे नंबर पे है जिब्राल्टर जल संधि। पांचवें नंबर पे पूछे, पांचवें नंबर पे कौन सा रखा गया है? तो उसका नाम है नंबर पे कौन सा रखा गया है? तो पांचवें नंबर वाले का नाम है नॉर्थ चैनल। छठे नंबर पे हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? डेनमार्क जल संधि। कौन सी? डेनमार्क जल संधि। सातवें नंबर पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सातवें नंबर पे आते हैं डोवर जल संधि। सातवें नंबर पे कौन से आते हैं? डोवर जल संधि, यहां पे है। सातवें नंबर पे आते हैं जिसका नाम है डोवर जल संधि। ठीक, सातवें नंबर पे कौन सी है? डोवर जल संधि। अगर आपसे डोवर की बात कर ले, डोवर जल संधि, डोवर जल संधि किसको किसको अलग करती? सबसे पहले जोड़ती किसको किसको? जलीय क्षेत्र की अगर बात कर ले तो उत्तरी सागर को, ध्यान से सुनिएगा, उत्तरी सागर को, डोवर जल संधि की बात कर ले तो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल यानी अटलांटिक का ही क्षेत्र है, उत्तरी सागर को, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से, इंग्लिश चैनल से, जलीय क्षेत्र है और इंग्लिश चैनल कहां है? अटलांटिक का ही पार्ट है। स्थलीय क्षेत्र में अगर बात कर ले तो इंग्लैंड को फ्रांस से, इंग्लैंड यानी यूके को ब्रिटेन को। अगर यूके इंग्लैंड, अगर आपसे पूछ ले केवल कहे ब्रिटेन, अगर आपसे कह दे केवल ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का मतलब एक देश जिसका नाम है इंग्लैंड। अगर आपसे पूछ ले या कह दे कि ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, तो इसका मतलब क्या होगा? कि इसमें इंग्लैंड भी है, इसमें वेल्स भी है और इसमें स्कॉटलैंड है। अगर आपसे कह दे यूनाइटेड किंगडम, तो इसमें ये तीन देश तो है ही है, यानी ग्रेट ब्रिटेन वाले सारे देश हैं, प्लस इसमें एक और जुड़ जाता है जिसका नाम क्या है? आयरलैंड। प्लस इसमें कौन जुड़ जाता है? आयरलैंड। तो इसे आप जानते रहिएगा। तो इंग्लैंड और किसके बीच में है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। कौन सी? डोवर जल संधि। पहले नंबर पे कौन सी? बेरिंग। याद, जल्दी जल्दी बार बार पढ़ेंगे तो हमेशा याद हो जाएगा। और मान चलिए कोई याद नहीं करता है लेकिन उसको पूरी याद रहती है, क्यों? लगातार पढ़ता रहता है। बेरिंग जल संधि, युकाटन जल संधि, डेविस जल संधि, जिब्राल्टर, नॉर्थ चैनल, फिर उसके बाद ये डोवर हो गया, ठीक, और ये डेनमार्क, डोवर और डेनमार्क। फिर आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पे, यानी आठवें नंबर पे अगर बात कर ले, ध्यान से सुनिएगा, बहुत पूछा जाता है ये वाला भी। अगर आपसे पूछ ले हॉर्मुज जल संधि, कौन सी? हॉर्मुज जल संधि। कौन सी? हॉर्मुज जल संधि कहां पर है? तो हॉर्मुज जल संधि का जो क्षेत्र है, ध्यान से सुनिएगा, हॉर्मुज जल संधि का जो क्षेत्र है यहीं पे है, हॉर्मुज जल संधि। कौन सी? हॉर्मुज जल संधि। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी? हॉर्मुज जल संधि। कौन सी?
हार्मुज जल संधि, याद रखिएगा। ठीक, अगर आपसे बात कर ले हार्मुज जल संधि की, हार्मुज यहाँ कहाँ बनाइए, थोड़ी और ऊपर बना दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, यहाँ पे। ठीक, ये यहाँ पे, तो कौन सा नंबर रहेगा, 7 हो गया, 8वें नंबर पे रहेगा ये। ठीक, हार्मुज जल संधि की बात कर ले 8वें नंबर पे, हार्मुज जल संधि की अगर बात कर ले, हार्मुज जल संधि कहां से है, बिलोंग करती है, किससे पूछा, हार्मुज जल संधि से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको किसको अलग करती है। तो सबसे पहले हार्मुज जल संधि के बारे में जान लेते हैं। ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से, गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ फारस, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से, किससे, फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी से, किससे, फारस की खाड़ी से, किससे, याद रखिएगा, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से। अगर आपसे दूसरा पूछ लिया जलीय क्षेत्र में क्या है, तो ओमान और सॉरी स्थलीय क्षेत्र में क्या है, तो ओमान और ईरान। स्थलीय क्षेत्र में क्या है, ओमान व ईरान, ओमान व ईरान, इनको अलग करता है, ओमान और ईरान को अलग करता है, ओमान और ईरान को अलग करता है कौन, हार्मुज जल संधि। तो हार्मुज जल संधि यहाँ पे है, और हार्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच जोड़ते ही है। और स्थलीय क्षेत्र की अगर बात कर ले तो स्थलीय क्षेत्र में ओमान और ईरान को अलग करता है, कौन सी, हार्मुज जल संधि, कौन सी भैया, हार्मुज जल संधि। चलिए अगले नंबर पे अगर बात करें, हार्मुज के बाद कौन सी है, बाब अल मंदेव, हार्मुज के बाद कौन सी है, याद रखिएगा, बाब अल मंदेव, ध्यान से सुनिएगा, बाब अल मंदेव। हार्मुज के बाद कौन सी है, बाब अल मंदेव, ध्यान से सुनिएगा कहां पे है, बाब अल मंदेव, ये हो गया एशिया वाला इलाका, ये यूरोप का, और यहीं पे है बाब अल मंदेव। ठीक, बाब अल, ये 9 नंबर रहेगा, सॉरी 9 नंबर। ठीक, बाब अल मंदेव की बात करें तो यहां पर देख लीजिए 9वें नंबर पे है बाब अल मंदेव। ठीक, बाब अल मंदेव, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, बाब अल मंदेव। ठीक, अगर आपसे पूछ ले बाब अल मंदेव के बारे में तो सबसे पहले जलीय क्षेत्र की बात करेगा। बाब अल मंदेव की बात करें तो सबसे पहले जलीय क्षेत्र की बात करेगा। तो बाब अल मंदेव में सबसे पहले जलीय क्षेत्र में कौन सा है, लाल सागर को अदन की खाड़ी, लाल सागर को अदन की खाड़ी, यहीं पे है छोटा सा लाल सागर का नाम यहाँ पर हिंद महासागर का है। लाल सागर का नाम लाल सागर यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक शैवाल मिलता है जो लाल शैवाल रेड कलर का होता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से, अदन की खाड़ी से, अदन की खाड़ी से। स्थलीय क्षेत्र की अगर बात कर ले, स्थलीय क्षेत्र में अगर किसको किसको अलग करता है तो यमन को जिबूती से, यमन को जिबूती से, यमन को जिबूती से, यमन को जिबूती से, यमन ऊपर जिबूती इधर, तो यमन को जिबूती से स्थलीय क्षेत्र में अलग करेगा। जब अलग करने के सेंस में पढ़ेंगे तो इसको कहा जाएगा जल डमरू मध्य, जब जोड़ने के सेंस में पढ़ेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, जल संधि। तो बाब अल मंदेव 6 और बची हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले नंबर पे कौन सी थी, क्रम से लगातार पूरा वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। और जरूर रखिए अपने पास एक मैप, क्योंकि बिना मैप के ये याद नहीं हो सकता है। चलिए अगले अगर नंबर पे बात कर लें, अगले नंबर पे कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे है, ध्यान से सुनिएगा, 10वें नंबर पे कौन सा है, मोजाम्बिक। 10वें नंबर से कौन सा है, मोजाम्बिक, 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 मोजाम्बिक जल संधि है, जल डमरू मध्य। अगर आपसे मोजाम्बिक की बात करता है, देखने से ही लग रहा है अफ्रीका के पास है, अगर आपसे मोजाम्बिक की बात करेगा तो जलीय क्षेत्र में दोनों तरफ, इधर भी हिंद महासागर, इधर भी हिंद महासागर, जलीय क्षेत्र में कोई अलग सा नहीं, हिंद महासागर और हिंद महासागर, हिंद महासागर और हिंद महासागर से रहेगा। लेकिन इधर मेडागास्कर है, इधर देश है मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक को किससे अलग करता है, तो मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करता है, मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करता है। मेडागास्कर का सर्वोच्च शिखर क्या है, मोरोमोकोट्रोफ, बताऊंगा पर्वतों का नाम जब पढ़ाया जाएगा। मेडागास्कर ये हो गया और दूसरा मोजाम्बिक इधर हो गया। मोजाम्बिक को मेडागास्कर से कौन अलग करता है, मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल किसका हिस्सा है, हिंद महासागर का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है, हिंद महासागर का हिस्सा है। याद रखिएगा 10वें नंबर पे कौन सा पढ़ा गया, मोजाम्बिक। 10वें नंबर पे कौन सा पढ़ा गया,
मोजाम्बिक पढ़ा गया। और मोजाम्बिक कहां पर स्थित है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में कहां? तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में। चलिए, उसके बाद तो बच्चों को रटा होता है। अगला जो नंबर जो है सबको पहले ही पता चल गया होगा अगर क्रम से चल रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा होगा? पाक। कौन सी होगी? पाक स्ट्रेट, यानी पाक जल संधि या जलडमरू मध्य। कौन सी? पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि या जलडमरू मध्य। यहाँ पे 11वें नंबर पे पाक जल संधि या जलडमरू मध्य। ठीक, अगर आपसे बात करें पाक जल संधि किसको किसको, तो इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर। बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से, इसका लोकल नाम भी अलग अलग है। ध्यान से, मन्नार की खाड़ी को, ठीक, मन्नार की खाड़ी भी लिखा जाता है, पाक की खाड़ी भी, लेकिन आप मूल जानते रहेगा बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है अरब सागर से। किसके किसके बीच में है? तो ये किसके किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। कौन सा? पाक जल संधि। तो 11वें नंबर पे पाक, भारत इधर है, श्रीलंका इधर, बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। चलिए, 12वें नंबर पे अगर आते हैं, 3 और बची हैं। ठीक, 12वें नंबर पे आते हैं तो 12वें नंबर पे रखा जाएगा कौन सी? यहाँ है मलक्का जल संधि। कौन सी? मलक्का जल संधि 12वें नंबर पे। मलाका नहीं, मलक्का। ठीक, मलक्का जल संधि की अगर बात करें, ध्यान से सुनिएगा, मलक्का जल संधि की बात करें तो 12वें नंबर पे है। और इससे रिलेटेड बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको किसको जोड़ती है ये। तो मलक्का पहले अलग करते हैं, हाँ, जोड़ने के सेंस में पढ़ा जाए तो अंडमान सागर को, इधर हिंद महासागर का लोकल नाम रहता है अंडमान सागर। अंडमान सागर को किससे जोड़ती है? दक्षिणी चीन सागर से। यहाँ है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी यानी दक्षिणी चीन सागर। चीन सागर किसके किसके बीच में है? देशों का नाम अगर पूछ ले तो देशों नाम इंडोनेशिया, देशों का नाम क्या है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। देखिएगा, इंडोनेशिया से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जैसा पहला क्वेश्चन इंडोनेशिया से क्या बन सकता है? इंडोनेशिया की कैपिटल पहले क्या थी? जकार्ता थी। अब इंडोनेशिया की कैपिटल क्या रख दी गई है? तो इंडोनेशिया की कैपिटल रखी गई है पूर्वी कालीमंथन। कौन, कहा उनके राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राजधानी बदली थी? जोको विडोडो। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। आसियान में टोटल कितने कंट्रीज आते हैं? 10। क्या भारत उसका मूल सदस्य है? नहीं, भारत उसका मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का सदस्य है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। 10 उनके यही लोकल वाले देश हैं। ठीक, तो मलक्का जल संधि यहाँ पर है। मलक्का जल संधि में अंडमान सागर को किससे जोड़ता है? दक्षिणी चीन सागर से। स्थलीय क्षेत्र की बात करें तो इंडोनेशिया को मलेशिया से, इंडोनेशिया को मलेशिया से। ठीक, 13वें नंबर पे आते हैं। ठीक, 13 नंबर पे ध्यान से सुनिएगा। ठीक, 13 नंबर पे आते हैं और 13 नंबर पे आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा जिसका नाम है सुसीमा जल संधि। जिसका नाम क्या है? सुसीमा जल संधि, यहीं पर आगे है। ठीक, 13 नंबर पे आते हैं और यहीं पर है आगे सुसीमा, जापान के पास। ठीक, 13 नंबर पे यहीं पर आगे सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि कहां पर स्थित है? सबसे पहले जानते हैं किसको किसको, सबसे पहले ये जानते हैं किसको किसको जोड़ती है स्थलीय क्षेत्र में। तो ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए किसको किसको जोड़ती है तो पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से, पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से, पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से, को जापान सागर से, जापान सागर से। देशों का नाम पूछ लिया जाए तो सुसीमा जापान का ही पार्ट है, तो जापान व उत्तर कोरिया। ठीक, जापान व दक्षिण कोरिया, जापान व दक्षिण कोरिया के बीच में, जापान व दक्षिण कोरिया के बीच में, दक्षिण कोरिया के बीच में। ठीक, दक्षिण कोरिया के बीच में सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि यहां पर है। तो पूर्वी चीन सागर और जापान सागर किसको किसको जोड़ता है? तो जापान को दक्षिणी चीन सागर से, जापान को दक्षिणी चीन सागर से। चलिए, 14 नंबर पे अगर आते हैं तो 14 नंबर पे कौन सा होगा? सबको पता होना चाहिए। 14 नंबर पे एक है जिसका नाम है टॉरस जल संधि, यहां पे स्थित है। ठीक, 14 नंबर की अगर बात करें तो यहीं पर स्थित है जिसका नाम है टॉरस। 14 नंबर पे कौन सा है? टॉरस, टॉरस जल संधि। ठीक, टॉरस जल संधि क्या है? तो टॉरस जल संधि से 2 अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला जान लेते हैं टॉरस जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है। तो टॉरस जल संधि, ध्यान से सुनिएगा, टॉरस जल संधि की अगर बात कर ले, टॉरस जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो पापुआ न्यू गिनी, ध्यान से सुनिएगा, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पापुआ न्यू गिनी यहीं पे है, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी
और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में, यानी इन दोनों को अलग करती है। लेकिन जोड़ती किसको किसको है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि टॉरस जल संधि जोड़ती किसको किसको है? अराफुरा सागर को, जो इधर हिंद महासागर का पार्ट है, अराफुरा सागर को कई बार पूछा गया है, को पापुआ की खाड़ी से, गल्फ ऑफ पापुआ। ठीक, अराफुरा सागर को किससे जोड़ती है? पापुआ की खाड़ी से जोड़ती है, टॉरस जल संधि अराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से, स्थलीय क्षेत्र में बात कर ले पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से। लास्ट नंबर पे है जो जल संधि, उसका नाम क्या है? बॉस। कौन सी? बॉस जल संधि। कौन सी? बॉस नंबर कौन सी है? बॉस जल संधि 15वें नंबर पे। बॉस जल संधि की अगर बात कर ले जल्दी से, तो बॉस जल संधि ये है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में है, तो किसको किसको अलग कर दिया? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। तस्मानिया उसका पहला अलग पार्ट था, अब तो उन्हीं के पास है, तस्मानिया से। ठीक, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। अगर आपसे बात कर ले किसका, कौन सा जलीय क्षेत्र है, तो दक्षिणी सागर को तस्मान सागर से। ठीक, ये 15 हो गया। पहले नंबर पे बेरिंग, दूसरे नंबर पे युकाटन, तीसरे नंबर पे डेविस, चौथे नंबर पे जिब्राल्टर, पांचवें नंबर पे नॉर्थ चैनल, छठे नंबर पे डेनमार्क, सातवें नंबर पे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डोवर, आठवें नंबर पे अगर आपसे पूछ लिया जाए, आठवें नंबर पे कौन सा है, तो उसका नाम है हॉर्मुज। आठवें नंबर पे कौन सा है? हॉर्मुज। 9वें नंबर पे अगर आपसे पूछ लिया जाए 9वें नंबर पे कौन सा है? बाब अल मंदेब। 10वें नंबर पे मोजाम्बिक, 11वें नंबर पे पाक, 12वें नंबर पे मलक्का, 13वें नंबर पे सुसीमा, 14वें नंबर पे टॉरस और 15वें नंबर पे बॉस जल संधि। तो मुझे ये पता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, लेकिन अगर आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में।